राम राम भाई सभी को। मैं सूर्यदेव का बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप लोग सभी? जो 25 तारीख को जो बच्चे इकट्ठे हुए थे मेरे भाई, पंचकुला में नंबर सही था, बच्चों की संख्या सही पहुंची थी, 100 से 125 के समथिंग बच्चे पहुंचे थे, जिसमें से 30-40 ग्रुप डी, 30-40 जेबीटी, ऐसे करके कॉमर्स वगैरह करके, है ना, हरियाणा पुलिस 5600 के करीब करीब करके, तो 125 के समथिंग बच्चे वहां पे पहुंचे थे। जो साथी कुछ साथी गए थे तो उनसे बात हुई थी, इन्फॉर्मेशन के आधार पर मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी। सबसे पहली चीज अपन बात करने वाले कि हरियाणा ग्रुप डी क्या है, नया अपडेट। सबसे पहली चीज तो आपको बता देते हो कि हरियाणा ग्रुप डी के रिजल्ट से रिलेटेड अगर बात की जाए तो पहले तो सबसे पहले बच्चे एचएसएससी ऑफिस में वहीं गए, और पहले उससे पहले कई लोगों से मिले भी। जैसे कल अगर बात की जाए तो कल हरियाणा में ही कैबिनेट की बैठक भी, सॉरी, अगर बात की जाए तो कैबिनेट की बैठक भी हुई है 25 तारीख को ही कल। और उसमें अगर बात की जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उसने, जैसे सीएम ने बताया कि भाई क्या क्या योजना है, उस पर अपना उसने सोशल मीडिया के सामने सब पूरा की पूरी चीज बताई है। लेकिन उसमें कहीं भी, जैसे एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया था कि भाई सारी चीजें आज की बैठक में सारी चीजें डिसाइड हो जाएगी कैबिनेट मीटिंग में, लेकिन ऐसा कहीं भी चेयरमैन, सॉरी, अगर सीएम साहब की बैठक में अगर देखा जाए, उनकी कॉन्फ्रेंस में देखा जाए, तो कहीं भी ऐसा ग्रुप डी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हर चीज के बारे में जिक्र किया गया मेरे भाई, हर चीज के बारे में जिक्र किया गया, हर चीज बढ़ाई गई, हर चीज के बारे में जिक्र किया गया। ये बताया गया कि ग्रुप ए ग्रुप बी की भर्तियां जो है वो एचपीएससी करवाएगा, ग्रुप बी सी और ग्रुप डी की भर्तियां जो है वो कौन करवाएगा, वो बताया, वो जो है वो एचएसएससी करवाएगा। उसके अलावा मानदेय भी बढ़ा दिया गया है ना, मेयर के इन सब की चीजें, सारी चीजें बढ़ाई गई है ना। जो नगर निगम के जो मेयर है उनका मानदेय बढ़ा के 30,000 रुपये कर दिया गया। सीनियर डिप्टी मेयर का मानदेय 25,000 रुपये, और डिप्टी मेयर का मानदेय 20,000 रुपये, और पार्षदों का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। सब कुछ किया गया। विनेश फोगाट को भी ओलंपिक खेलों में अगर बात की जाए तो विनेश फोगाट को भी कह दिया गया है कि भाई आपको वो सारी सुविधाएं मिलेगी, जो रजत पदक के बराबर जो लाभ हो सारा आपको मिलेगा। हर चीज की गई। क्या नहीं किया गया? केवल ग्रुप डी की बातें नहीं की मेरे भाई, कहीं भी जिक्र नहीं किया गया ग्रुप डी का। सबसे पहली चीज वेटिंग लिस्ट, तो भाई वेटिंग लिस्ट अभी फिलहाल आने के कोई आसार नहीं लग रहे। अभी फिलहाल आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको अभी भी अपना संघर्ष जारी रखना है, लेकिन अभी फिलहाल वेटिंग लिस्ट आने के कोई मायने नहीं। ठीक है, बाकी और इंफॉर्मेशन आते हैं और मैं आपको अपडेट अभी फिलहाल दे दूंगा। लेकिन बात कर रहे हैं कि जेबीटी रिजल्ट की अगर बात की जाए तो जेबीटी रिजल्ट पे अपडेट क्या है। जेबीटी रिजल्ट पे जो एचएसएससी का एक जो कलरक था उसने बताया कि भाई जेबीटी जो रिजल्ट है वो प्रिपेयर हो सकता है, तैयार हो सकता है। कुछ साथी बता रहे कि रिजल्ट कहां तक आ जाएगा, फ्राइडे को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ऐसी कहीं ऑथेंटिक सूचना नहीं कि फ्राइडे को रिजल्ट आएगा। ये बताएगा फ्राइडे तक आपका रिजल्ट प्रिपेयर कर दिया जाएगा, तैयार कर दिया जाएगा। हो सकता है कुछ संशय ही आ सकता है, लेकिन ऐसा कहीं भी 100% ऑथेंटिक नहीं कि आ सकता। उन्होंने कहा अगर फ्राइडे तक का हमें टाइम दो तब तक रिजल्ट प्रिपेयर हो जाता, अगर तब भी नहीं होता ना तो आप फिर मंडे को इतना भीड़ दिखाने की एक चीज, सबसे पहली चीज तो कि भीड़ का बहुत बड़ा असर। एचएससी चेयरमैन जो हिम्मत सिंह, उन्होंने कहा कि भाई इतनी भीड़ आने की जरूरत नहीं थी, 4-5 बंदे आ जाते हम काम कर देते। उनको कैसे बताएं कि साहब 4-5 करके तो पिछले 6 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, आपकी हर मीठी मीठी बातों में आके बच्चे वापस चले जाते हैं कि हाँ अगले सप्ताह आ जाएगा, अगले महीने रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इतना वो हो गई है, वो नहीं, वो गडरिया वाली बातें हो गई है ना, गडरिया जिसके पास भेड़ थी कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, तो वो वाली बातें हो गई है ना। अब विश्वास ही नहीं होता, कुछ भी बताते कि विश्वास, बोला लग नहीं रहा कि होगा मेरे भाई। ठीक है ना, मिट्टी के घर से लग रहा है अभी। अब बात करें कि फ्राइडे को, इन्होंने कहा कि इन्होंने फ्राइडे को नहीं आए तो आप मंडे को ऐसा करना कि कुछ जो बच्चे हैं, जो 4-5 जो मेन लीडर हैं, वो अपने नंबर लिख के दे जाओ, हम कांटेक्ट कर लें, या फिर आप आ जाना यहाँ ऑफिस में, आपको बता दिया जाएगा कि हाँ भाई क्या आपका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मतलब कुछ भी चीज क्लियर नहीं बताएगी आपका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। ठीक है, जेबीटी के बारे में ये है। अगर ग्रुप सी वेटिंग तो अभी इस पे कोई काम नहीं, साफ मना कर देगी, इस पे अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। हाँ, 5600 पुलिस भर्ती की अगर बात की जाए तो ये मेरे भाई आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। फिजिकल स्टार्ट हो सकता है आपका अप्रैल में। जैसे ही सबसे पहली चीज, तो पेंडिंग जो ग्रुप की भर्तियां हैं वो कब होगी, तो सबसे पहली चीज तो वही 20 ग्रुप वाला केस है, वो फिनिश होने के बाद ही सारी चीजें आगे प्रोसीड होगी, है ना। बहुत सारे बच्चे, और ये मतलब ये शुरुआत थी हरियाणा में, ये शुरुआत थी हरियाणा में, जो जेबीटी के बच्चे, ग्रुप डी के, कॉमर्स वाले, हरियाणा पुलिस वाले, है ना, सारे के सारे बच्चे पहुंचे। फिर भी 100-125 के समथिंग ये नंबर पहुंचा। ये सारे साथी वहां पे, ये एचएससीसी चेयरमैन है, इनसे मिल रहे हैं, सारे सारे के सारे साथी है, जेबीटी वाले साथी है। ठीक है,
तो इस तरीके से ये सारे लोग पहुंचे और ये आकर्षक का केंद्र रहे। एक दादाजी आए थे और ये पता है किसके लिए आए थे? टीजीटी के लिए। टीजीटी की पेंडिंग जो है, टीजीटी वेटिंग लिस्ट लगवाने के लिए, टीजीटी वेटिंग के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि भाई मेरा बेटा जो है और मेरा बेटा और बेटे की जो बहू है वो इसके इंतजार में, उनके एक एक दो दो नंबर कम है, तो उनके वेटिंग के लिए आए थे। तो टीजीटी का भी आपको पता होना चाहिए कि टीजीटी की करीब करीब 7400 के समथिंग वैकेंसी आई थी, जिसमें करीब करीब 5151 के समथिंग भरी गई। करीब करीब आप मान लो 2400 वैकेंसी अभी फिलहाल वैकेंट है वहां पे, तो वहां पे भी वेटिंग आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तभी आएगा तब मेरे भाई आप बिल्कुल एक्टिव रहोगे, है ना, हर अधिकारियों से, हर आपके जो भी प्रतिनिधि है उनसे आप मिलते रहोगे, तभी ये चीजें हो पाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको नेगेटिव नहीं होना, बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहना है और ये सारी चीजें आपकी। हाँ, और हरियाणा पुलिस के जो साथी है फिजिकल या ओल्ड सीटी पे होने वाला, न्यू सीटी पे नहीं होने वाला 5600। हाँ, इसके बाद जो भर्ती आएगी वो कहीं सीटी, और आपको भी पता है कि हरियाणा में सीटी का तो क्या ही चल रहा है ना। हर दिन मतलब हर मंथ, दिसंबर में एग्जाम होगा, जनवरी में हो जाएगा, फरवरी, अब करेंगे मई में। वही गडरिया वाली बात है कि विश्वास ही नहीं होता मेरे भाई, अब कुछ भी बोलो आप चाहे, अब तो तभी अब होगा, तब हो जाएगा तब कि भाई हाँ अब हो गया है, ठीक है। तो मेरे भाई जेबीटी का रिजल्ट बता रही फरवरी तक, सॉरी फ्राइडे तक प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल पूरे 100% चांस नहीं कि आपका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि उन्होंने दूसरी चीज बता दी इसी के साथ कि भाई अगर नहीं हो चीजें तो आप आ जाना। तो यहीं से चीजें क्लियर हुई कि कुछ भी 100% नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी बातें बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। शायद एक दो दिन में क्या होगा, जैसे शायद कल ही हो, है ना, होम मिनिस्टर वगैरह, जैसे अपना होम मिनिस्टर नहीं सर अनिल विज, जैसे अनिल विज वगैरह के साथ भी बच्चों ने मीटिंग की और उनको भी बताया, उनको भी अगर भाई श्रुति चौधरी वगैरह से भी मिले, उन्होंने कहा कि जब भी भाई सीएम के साथ हमारी मीटिंग होगी तो आपकी बातें हम सीएम तक पहुंचाएंगे। बस यही बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो बहुत मतलब मैं तो यही कहूंगा कि पॉजिटिव रहना, और पॉजिटिव ही आपको मिलने वाला, बहुत जल्द मिलने वाला है। बस यही चीजें हैं मेरे भाई, क्योंकि मेहनत आप अगर आप कर रहे हो तो, क्योंकि मेहनत में कोई कमी आपकी नहीं है, मेहनत और ऐसे ही आपको जारी रखनी है एक ना एक दिन, या आप कह सकते हो कि फरवरी लास्ट है, इससे आगे आपका नहीं जाने वाला। बस इतनी सी बात है कि मेरे भाई एटलीस्ट आप बता दो कि मार भाई कब फाइनल होने वाला है, क्योंकि कहीं से कोई जवाब नहीं है, ठीक है। बाकी और कंफर्म होते ही हरियाणा ग्रुप डी के बारे में कंफर्म होते मैं बिल्कुल आपको अपडेट करूंगा। जय हिंद, जय भारत।